फ्रेंड्स नमस्कार। स्मार्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज स्मार्ट रिपोर्ट का कुछ अपडेट आया है तो उसके बारे में बताता हूँ मैं कि अभी तक क्या था कि हमारा जो स्मार्ट रिपोर्ट था उसमें आप टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते थे, प्रमोशन कर सकते थे, मेल भेज सकते थे, सर्टिफिकेट बना सकते थे। अब इसमें आपका अकाउंटिंग भी जोड़ दिया गया है। आप अब इसमें अपनी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। प्रोफेशनली अकाउंटिंग जो होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे स्टाफ की सैलरी मेंटेन करनी है आपको, या फिर आपको कोई भी खर्चा, लेबोरेटरी का खर्चा होता है उसको मेंटेन करना है। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको एक नया मेनू दिखाई दे रहा होगा, इसमें वाउचर। वाउचर का तात्पर्य होता है अकाउंटिंग में वाउचर की आवश्यकता होती है। किस किस वाउचर की आवश्यकता होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको वाउचर पे क्लिक करना है। वाउचर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 तरह के वाउचर हैं। सबसे पहला है पेशेंट एंट्री का, मतलब पेमेंट, आप पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। दूसरा है रिसीव, किसी से जमा कर रहे हैं आप पैसा तो रिसीव कर सकते हैं। तीसरा है आपका बैंक एंट्री का। चौथा जनरल, यानी कोई ट्रांसफ़र एंट्री करना है वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और ये डॉक्टर का इन्वॉइस बनाने का है। मतलब हमारे कितने तरह के ट्रांजेक्शन हो गए, एक तो पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, बैंक हो गया, जनरल हो गया, और इन्वेंट्री, मतलब हमारी डॉक्टर की बिल बनाना है आपको। तो आज मैं फर्स्ट स्टेप में बात करने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको एक पेशेंट की एंट्री करके दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले पेशेंट की एंट्री पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। आपने यहाँ से न्यू करना है, आपको डेट मिल जाएगा। आज का डेट ऑटोमेटिकली सैंपल नंबर आ गया है आपका। और यहाँ से मिस्टर, जैसे आपको मोहन सिंह, अगर आपके पास लिस्ट है तो उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ 25 ईयर, यहाँ से आपने डॉक्टर रेफरेंस वगैरह ये सब डाल के, ब्रांच वगैरह डाल के आप इसको एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, जो भी पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है। और पेशेंट नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं, उसका UHID नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे उसका वजन, वेट भी डाल सकते हैं, कितना वजन है उसका, वेट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे OPD है, OPD आपने यहाँ पे आप जैसे CBC करना है आपको, तो आपने CBC या लिपिड प्रोफाइल करना है तो लिपिड प्रोफाइल पे क्लिक किया। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपडेशन दे रखा है हमने। यहाँ से आप कोई अदर चार्ज लगाना चाहते हैं। यहाँ मोड ऑफ बिल की पूछ रहा है, ये आपको ये बिल उधार बनाना है या नगद बनाना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। आप अभी कैश बना रहे हैं आप, यहाँ से आप अदर चार्ज लगा सकते हैं। यहाँ से अगर कोई हमें डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट किसने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, लैब वाले ने बोला है, या किसने बोला है। तो आपको जैसे लैब के थ्रू लग रहा है डिस्काउंट, या डॉक्टर के थ्रू, तो डॉक्टर के थ्रू कितना %, 10% आपको डिस्काउंट, 25 रुपये आपका हो गया। यहाँ से एडवांस पेमेंट, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप बाई कैश आप बिल बना रहे हैं तो कैश ले लेंगे आप, ओके करेंगे। यहाँ से कैश आपका डेबिट 0 हो गया। और यहाँ से आप सेव कर देंगे। नॉर्मली आप सेव हो जाएगा, यहाँ से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका बिल प्रिंट निकल के आ गया। इसके बाद इसको बंद कर देना है। यहाँ पे आपको पेंडिंग रिपोर्ट शो हो रही है। तो ये तो आपका हो गया। अभी मैंने इसके बारे में तो वीडियो बता चुका हूँ। अब आते हैं, हम लोगों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका वाउचर पे जाएंगे। तो वाउचर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वाउचर किस तरह के वाउचर हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर सपोज करो हमको सबसे पहले पेमेंट वाउचर यूज करना है, तो पेमेंट वाउचर जैसे हम लोग डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर को पेमेंट देते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से डेट डालेंगे। डेट डालेंगे, यहाँ पे जो कैश इन हैंड होगा हमारे पास तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा आपको। यहाँ पे क्या रोकड़ में कितना पैसा हमारे पास है, 4775 रुपये DR है हमारे पास, ऑलरेडी है। यहाँ पे हमने किसको, डॉक्टर को देना है, जो भी डॉक्टर हमने सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे आप डॉक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे रोहन सिंह हमारे डॉक्टर हैं, इनका अकाउंट हमारे यहाँ बना हुआ है। तो रोहन सिंह, देखो इसके रोहन सिंह के सामने डॉक्टर भी आ रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर दिखाएगा, कोई खर्चा हुआ तो खर्चा दिखाएगा। तो डॉक्टर को हमने सिलेक्शन कर लिया। अब रोहन सिंह के लेजर में, यानी करेंटली रोहन सिंह पे हमारा ऑलरेडी 15,000 रुपये डेबिट है। अगर आप इनको और देना चाहते हैं 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये आप दे सकते हैं कि उन्होंने डिमांड की है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप नरेशन कैश पेड, और यहाँ से सेव करेंगे रिकॉर्ड। तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये प्रिंटिंग के लिए पूछेगा। तो आपको इसका अगर वाउचर प्रिंट करके देना है तो आपने यस कर देना है। जब यस करेंगे तो इस तरह से आपका इसका पेमेंट का वाउचर भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे टिकट जनरेट करके यहाँ सिग्नेचर वगैरह लगा के रोहन सिंह को 2000 रुपये का वाउचर जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया वाउचर जनरेशन का। और पेमेंट आपने किस तरह से किया वो मैंने आपको बताया। अब आता है इसी प्रकार से हमारा सेकंड स्टेप रिसीप्ट का, यानी हमने पेमेंट जिसको भी करना है, पेमेंट वाउचर से हम किसी का भी खर्चे का मेंटेन कर सकते हैं, किसी का भी मतलब हर तरह का हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप पेमेंट वाउचर से किसी को भी पेमेंट दे सकते हैं, केमिकल ला रहे हैं या कुछ भी ला रहे हैं तो वो पेमेंट वाउचर के थ्रू आप दे सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप आया रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर का प्रयोग क्या होता है कि हमको आज की डेट में जमा करना है पैसा। जैसे डॉक्टर ने बोला कि सर मेरे पास एडवांस ज़्यादा आ गया है, आपको मेरा जमा कर लिए थे, तो जो भी हमारा डॉक्टर है, जैसे रोहन सिंह डॉक्टर है हमारे यहाँ, डॉक्टर दिखा रहा है, अब यहाँ इस पे हमारा 17,000 रुपये बैलेंस हो गया। देखो अभी 15,000 रुपये था, अभी 2,000 रुपये और दे दिया तो 17,000 रुपये बैलेंस हो गया। अब ये कहता है सर मेरा हिसाब किताब क्लियर कर दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या करना है, इसको 17,000 रुपये इसका जमा खर्च करके यहाँ से लिख देंगे कैश रिसिप्ट, क्योंकि ये अब आगे आपसे काम नहीं करना चाहते हैं तो आप इनका हिसाब किताब बराबर करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ से इसका आउटपुट भी दे सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप रिसीविंग का भी वाउचर, यहाँ पे देखो क्विक रिसीव आपका आ गया है, तो यहाँ से रिसीविंग का भी वाउचर दे सकते हैं उसको कि भैया ये हमने आपका जमा कर लिया पैसा। तो ये आपका रिसीविंग हो गया। अब रिसीविंग हो गया, इसका लेन देन, ये तो आपका पेमेंट हो गया, रिसीव हो गया। बैंक की एंट्री, अगर किसी को आपको बैंक का पेमेंट देना है, जैसे डेबिट क्रेडिट जो भी है वो देना है, तो आप यहाँ से डेबिट क्रेडिट भी दे सकते हैं। आपने यहाँ से बैंक में क्या किया है, आपने चेक इशू किया, आरटीजीएस किया है, रिसीव किया है, जो भी आपने किया है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली या बैंक के एक्सपेंस की खर्चा की कोई मेंटेन कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको पूछ लेता है आपको क्या करना है, चेक रिसीव करना है, डिपॉजिट करना है, रिसीव करना है, तो ये आपको इस तरह से आपको पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक वाउचर आप नॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसे पेमेंट वाउचर यूज किया से इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाउचर में आपका जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का क्या प्रयोग होता है? जनरल वाउचर का प्रयोग होता है जैसे आपने क्लिक किया और आपने जैसे डेबिट, जैसे आपका कोई पार्टी है, जैसे उसने कहा कि मेरे को ट्रेवलिंग एक्सपेंस का जो हमारा 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये सर ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दो और ट्रांसफ़र बाई किसने बोला है, मोहन ने, तो यहाँ से क्रेडिट ऑटोमेटिकली क्या करेंगे आप, मोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये होता है जनरल, यानी हमारे से न कैश गया न कैश आया और हमारा ये ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब हमने उसका जमा कर लिया मोहन का, क्योंकि उसका पेमेंट जमा डेबिट निकल रहा था तो हमने जमा कर लिया इतना पैसा, और ट्रांसफ़र बाई ट्रेवलिंग अकाउंट। तो ये आप इस तरह से आप जनरल की एंट्री भी कर सकते हैं। कोई नरेशन वगैरह लिखना है तो नरेशन लिख सकते हैं। अगर कोई भी हिसाब किताब यहाँ से आप सेव कर देंगे तो ये आपका जनरल एंट्री सेव्ड हो जाता है। तो ये आपका जनरल एंट्री करना आ गया, आपको वाउचर चढ़ाना आ गया, बैंक की एंट्री करना आ गया। अब आते हैं डॉक्टर इनवॉइस पे। डॉक्टर इनवॉइस पे क्या होता है, जो भी हमारा लेन देन होता है जो भी पार्टी का, तो उसको इनवॉइस देनी पड़ती है। आप किस तारीख से किस तारीख तक किसकी इनवॉइस बनाना चाहते हैं, रोहन सिंह की, आपने यहाँ पे कितना परसेंटेज उसको कमीशन देना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर उसका कोई भी इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस के लिए उसका अभी कोई लेन देन नहीं हुआ है आपके यहाँ पे, तो ये अगर होगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो लेन देन। तो अभी यहाँ पे कोई भी आपका बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं आप। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको अगर कोई लेन देन होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका इनवॉइस, क्रिएट इनवॉइस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल जनरेट कर देंगे। तो ये आपका डॉक्टर का इनवॉइस बनाने के लिए है, उसका बिल बना सकते हैं डॉक्टर का। ये आपका वाउचर, जो न्यू अपडेट्स हैं, आपके वाउचर मिल गए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा ट्रांजैक्शन मिल गया आपको। अब इसकी रिपोर्ट कैसे देखते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप जाते हैं अकाउंट्स रिपोर्ट पे, यानी ये हमने एक नया ऑप्शन डाल दिया है अकाउंट रिपोर्ट। इसमें हर तरह की रिपोर्ट आपको मिलेंगी। जैसे आपको किसी का लेजर देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेजर देखना है, तो जैसे रोहन सिंह डॉक्टर साहब का हमको लेजर देखना है। अब डॉक्टर साहब का जो लेजर देखना है वो किस तारीख से किस तारीख से, जैसे 1/4 से हमको लेजर देखना है, वो आज तक का देखना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा इनका लेजर आ गया, क्या क्या इन्होंने लिया था। ओपनिंग बैलेंस इन पे 15,000 रुपये था हमारा, इन्होंने उसके बाद पेमेंट किया है 2,000 रुपये, इनको हमने पेमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने जमा कर लिए दिया 17,000 रुपये, इनका हिसाब किताब बराबर 0 हो गया है, कोई भी लेन देन बाकी नहीं है। इसका आप आउटपुट चाहें, प्रिंट आउट चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसका लेजर का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा लेजर आपको इस तरह से आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाता है।
तो ये आप लेजर बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग हो जाती है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। स्मार्ट रिपोर्ट में आप बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आगे आने वाले समय में। आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको सारी फैसिलिटी मिल पाएँ, सारी व्यवस्थाएं मिल पाएँ। और ये सॉफ्टवेयर एक ERP सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, और इसमें जो आप बोल रहे हैं वो सारा हम इसमें देने के लिए तैयार हैं। अभी हमने वाउचर दे दिया, यहाँ से डे बुक निकाल सकते हो, किस दिन से आपको डेली का क्या काम हुआ आपके लेबोरेटरी में, तो पूरा ट्रांजैक्शन का आपको डे बुक भी निकाल सकते हो। यहाँ से चाहेंगे तो डे बुक का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो जो भी डे बुक होगी आपकी उसका प्रिंटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ से अकाउंट्स बुक में गए, यहाँ से समरी भी निकाल सकते हो। आपको 1/4 से लेके अभी तक की क्या समरी है, आपको समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका आउटपुट भी ले सकते हो, समरी क्या बनी है आपकी। तो जो भी आपका इतना ओपनिंग था, इतना रिसीव हुआ, ये पेमेंट हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो ये आपको कैश बुक की समरी मिल जाएगी आपको। यहाँ से रिपोर्ट्स पे आप जाएंगे, यहाँ से कैश बुक मिल गया, समरी मिल गया, वाउचर। अब वाउचर जो हमने काम किया था, ट्रांजैक्शन किया था, उसमें आप जमा खर्च हुए थे, उसका आपको रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है कि किस किस डेट में क्या क्या हुआ। तो ऐसे पेमेंट रजिस्टर निकालना है आपको। तो आपको पेमेंट रजिस्टर किस तारीख से किस तारीख तक निकालना है, आपने उसको क्लिक करना है, ओके करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर है, पेमेंट रजिस्टर देखो आपका तैयार हो गया है विदिन सेकंड में। कैसे आपने मोड ऑफ पेमेंट किया है, वाउचर नंबर क्या था उसका किस पार्टी को पेमेंट किया आपने, कोई डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आ रहा है, उसका रिमार्क आ रहा है, पूरा परफेक्टली अकाउंटिंग आपकी मेंटेन हो रही है इसमें। तो यहाँ से आप इसको पेमेंट वाउचर रजिस्टर आपका देखो, पेमेंट रजिस्टर आपका निकल चुका है, पेमेंट रजिस्टर, और आपका पूरा हिसाब किताब आप आउटपुट भी ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों ये पेमेंट रजिस्टर आपका बन गया। इसके बाद आपका अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ से वाउचर पे, यहाँ से एक रिसीव रजिस्टर, यानी जो हमारा जमा हुआ है या आपने लैब पे जो भी आपने ट्रांजैक्शन जमा किए, जैसे 17,000 रुपये हमने डॉक्टर से जमा किया था, 200 रुपये ट्रैवलिंग खाते हमारा जमा हुआ है, कोई टिकट वगैरह वापस ही आई है। यहाँ से आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे इसका रिसीप्ट रजिस्टर भी आपका तैयार है, इस तारीख से इस तारीख तक ये हमारे जमा हुए हैं। तो ये दोस्तों आप रिसीप्ट रजिस्टर देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है मतलब वाउचर रजिस्टर में क्विक बैंक रजिस्टर। यहाँ से आपका किस बैंक का है, तो उस बैंक का आपको चेक इशू हुआ है, तो चेक इशू हुआ है कितनी तारीख को हुआ है, तो वो डेट वाइज आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं कि क्या है। तो इसका भी रजिस्टर आपको सॉफ्टवेयर दे देता है। तो ये आपको इसका बैंक एंट्री रजिस्टर भी आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन है। इसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप क्विक जनरल रजिस्टर में क्या होता है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन जनरल के किए हैं उसका भी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है आउटपुट की। तो ये जो भी जनरल रजिस्टर है वो भी आपका यहाँ से आप प्रिंट कमांड द्वारा, ये प्रिंट छपा हुआ है, इससे आप प्रिंट दे सकते हैं। तो ये जनरल रजिस्टर आपका रेडी हो जाता है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए क्या नहीं हुए, ये सारा आपको जनरल रजिस्टर में मिल जाता है। तो ये दोस्तों ये आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आपको आपके अकॉर्डिंग विद प्रिंट आउट विदाउट एरर, मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी तरह का कोई एरर नहीं है कि सर आपको ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो सब कुछ आपको जो भी आपसे बोला जाएगा वो सब आपको मिलेगा इसके सॉफ्टवेयर के अंदर। फाइनल रिपोर्ट पे आ जाते हैं। फाइनल रिपोर्ट पे हमारा कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना हमारी रिपोर्टिंग हो रही है, उसका टेस्ट का क्या सेल है। तो वो आप ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं, ट्रेडिंग में आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग देखो, टेलीफोन एक्सपेंस पे इतना खर्च हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस सेल हमारी कितनी हुई, 250 रुपये का हमारा टेस्ट हुए हैं। तो इसका आप आउटपुट आप ट्रेडिंग लेंगे तो इसके पूरा ट्रेडिंग का आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ट्रेडिंग कंप्लीट मिल चुकी है आपको। तो ये आप ये देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसमें ऐड कर दी गई है। और बाकी अकाउंटिंग में आप जाते हैं फाइनल रिपोर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं हमारी लैब का प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा, तो उसमें भी आपको अभी तक जितनी भी कंपनियां हैं प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे रही है। स्मार्ट रिपोर्ट आपको सारा फैसिलिटी देने जा रही है। और इसमें आपके अकाउंट विद अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री सब कुछ देखिए, प्रॉफिट एंड रिपोर्ट तैयार है। आपके सेल्स प्रमोशन में कितना खर्च हुआ, स्टाफ वेलफेयर में, ट्रैवलिंग में कितना गया, वाटर इलेक्ट्रिसिटी में कितना गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपको जनरेट हुआ है, और आपका जो भी डिस्काउंट है वो कितना गया। तो ये इस तरह से आपका पूरा रिपोर्टिंग तैयार हो जाती है विद सेकंडों में। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी मिल रहा है। इसके बाद अपना अकाउंटिंग में आ जाता है आपका रिपोर्टिंग में,
फाइनल का मतलब होता है जो भी हमारा साल में ईयरली ट्रेडिंग बनती है, प्रॉफिट, इसमें आप डेली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं। बैलेंस शीट, यहाँ पे लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे डिजाइन करनी है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो इसके बारे में हमारे लैब भाइयों को नहीं मालूम है, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट में होता है ओवरऑल चिट्ठा बोले तो अकाउंटिंग का पूरा सार, मतलब आपने पूरी साल में क्या किया, पर मंथ क्या किया, तो ये बैलेंस शीट आपकी पूरी साल में बनती है एक बार के। हमारी कितना ग्रॉस प्रॉफिट रहा, कितना कैश इन हैंड है आज की डेट में, कितना बैंक में हमारा चल रहा है, फ़ोन पे में कितना है, जितना भी बैलेंस शीट है वो आपकी तैयार है। और बैलेंस शीट आपको विद आउटपुट की मिल रही है कंप्लीट। देखिए बैलेंस शीट तैयार है आपकी। तो दोस्तों ये पूरा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L सब कुछ आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल रहा है। आप हमें कॉल करिए स्मार्ट रिपोर्ट में, आप जो हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इसमें लैब का पूरा मतलब अभी क्या है, हमारा प्रमोशन तो हो रहा था, हमारी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अकाउंटिंग की सारी रिपोर्ट तैयार है दोस्तों। आप इसमें विद इन अकाउंटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी हमारी लैब का जितना भी काम है वो ओवरऑल कर सकते हैं। सेटिंग में अपना सेकेंड प्रिंटिंग रिपोर्ट सेटअप है, पेज सेटअप है, SMS व्हाट्सअप का सेटअप है, और यहाँ से सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। यहाँ से लैब इन्फॉर्मेशन में जाके अपना लैब का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा आप विद अकाउंटिंग तैयार है, आप इसको एंजॉय करिए। और इसको डेमो फ्री है, डेमो का कोई चार्ज नहीं है, आप इसमें फ्री में आप डेमो लीजिए। और बाकी वीडियो में मैंने सारा बताया है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो आने वाली मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।